आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, इसका फंक्शन क्या है और सेल के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो लाइसोसोम सबसे पहले अगर इसको देखेंगे, हम इसको डिस्कवर किया था। लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन, क्रिस्टियन बोलो, क्रिस्टियन डी डूबी। क्रिस्टियन डी डूबी, DUBB। ठीक है, इन 1955 में 1955 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अगर हम देखेंगे लाइसोसोम की क्या इंपॉर्टेंस है सेल के अंदर, तो ये ना सेल के अंदर डिग्रेडेशन करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर वेस्टफुल चीज़ें होती हैं, सपोज कोई प्रोटीन ऐसी बनी जो जिसका ना कोई सिग्नल नहीं हुआ, उसके ऊपर सिग्नल नहीं आया कि इसको कहाँ भेजना था, इसको क्या फंक्शन है, तो वो अब क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ी रहेगी, तो अब वो नॉन फंक्शनल हो गई। ठीक है, तो उसको ले जाके अब इस लाइसोसोम के अंदर तोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से mRNA है, न्यूक्लिक एसिड, को किसी तरीके का भी हो, जब वो अनवांटेड हो जाता है, वेस्टफुल हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पे लेके लाइसोसोम में लेके ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या कोई एक्सटर्नल कोई भी पार्टिकल, एंटीजन आया सेल के अंदर, तो उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू इस प्रोसेस में लेके ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये है प्रोसेस, ये है इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। अब दूसरा क्या है कि इसको डिस्कवर किया गया था क्रिस्टियन साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरी बात, लाइसोसोम में क्या होता है, ये शेप में वेरी करता है, लेकिन स्पेरिकल शेप इसको हम कंसीडर करके चलेंगे। जब ये स्पेरिकल शेप में होता है तो क्या होता है, लाइसोसोम इट इज varies in shape and size। अगर ये स्पेरिकल होगा, ये मोस्टली स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल इन शेप। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 0.1 to 1.5 माइक्रोन। एक बात याद रखना, माइक्रोन ज्यादा होता है, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। कभी नैनोमीटर दिया होगा आपको या माइक्रोन दिया होगा, तो वो नैनोमीटर बहुत कम होता है। एक माइक्रोन होता है 1 माइक्रोन इक्वल टू 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1000 नैनोमीटर, NM। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये ब्रेकडाउन का काम करता है, तो इसके अंदर होता है एक्सटर्नल, इसका होता है इंटरनल एसिडिक pH। इट कंटेन इंटरनल एसिडिक pH, एसिडिक pH एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम आप लिख सकते हैं। एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम वही एंजाइम जो इस pH में सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसके पास वही pH होंगे, वही वाले एंजाइम्स होंगे।
अगर हम देखेंगे इसका ना स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो इस पर बस ऐसा होता है, ठीक है, खास कुछ नहीं, बस इंजाइम्स होंगे इसमें, इंजाइम्स, मोस्टली एसिड हाइड्रोलेस इंजाइम होता है इसके अंदर, जो इसका फेमस इंजाइम है। एसिड हाइड्रोलेस, और इसका पीएच पीएच कितना होता है, पीएच 4.5 टू पीएच 5 होता है, ठीक है, इसके पास पीएच 5 होता है। तो ये एसिडिक पीएच रखने के लिए, एसिडिक पीएच मेंटेन रखने के लिए इसके पास एक पंप होते हैं, स्पेशल टाइप के पंप होते हैं, ठीक है, यहाँ समझो गेट। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को बाहर से अंदर भेजते हैं, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन मीन्स H प्लस, ये साइटोप्लाज्म से अंदर चले जाते हैं, ताकि यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे तो पीएच कम होगा, ठीक है, पीएच और H प्लस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से ये अंदर भेजे जाते हैं, यूज करते हैं एटीपी, एटीपी के एटीपी को यूज किया जाता है, मतलब एनर्जी यूज किया जाता है। तो एनर्जी यूज होती है, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इस पंप को ना वी टाइप पंप कहते हैं, वी टाइप एटीपीएजीज, एटीपीएजीज, ठीक है, बस यही होता है। बाद में क्या करते हैं, ये सिर्फ ये काम है इसका, और फिर डिग्रेड डिग्रेड करने का काम इन एंजाइम्स के थ्रू इसके अंदर। तो हम देखेंगे अभी आगे कि ये किस तरीके से डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। और अगर हम देखेंगे इसके बारे में, ये पंप और भी है, पी टाइप पंप होते हैं मेम्ब्रेन में, जो सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एफ टाइप पंप, वो हम कभी क्लास कर सकते हैं सिर्फ पंप्स पे कि कौन सा कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्टर और पंप्स। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये जब डिग्रेड करता है मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जिसके अंदर डिग्रेड करने के लिए कोई मटेरियल नहीं होता है, या लाइसोसोम की वो स्टेज जिसके पास डिग्रेडेशन के लिए कोई मटेरियल नहीं होता है, मतलब ये एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलेस वगैरह वो फुली इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वैन जो सीधा लिखो, जिस लाइसोसोम do not contain internal material for degradation, do not contain material या enzyme material for degradation, ठीक है। इसके बाद जब ये डिग्रेडेशन का काम करता है, तो इसमें क्या होता है कि ये दो तरीके का नाम है, एक होता है ऑटोफैगी, एक होता है हीटेरोफैगी। तो ऑटोफैगी क्या होता है, ऑटोफैगी होता है जब लाइसोसोम अपने सेल के अंदर का इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, इंटरनल सेलुलर मटेरियल का डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मटेरियल का डाइजेशन करवाता है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इंटरनल सेलुलर मटेरियल या इंट्रासेलुलर मटेरियल,
इंट्रा अपने ही सेल का मटेरियल जब ये डिग्रेड करेगा, अपने ही सेल के साइटोसोम का मटेरियल इंट्रा सेलुलर मटेरियल डिग्रेड या ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं आप इन लाइसोसोम। ठीक है, इंट्रासेलुलर मटेरियल जब ये खुद का मटेरियल डिग्रेड करेगा उसके लिए ऑटोफेगी। जब ये दूसरा मटेरियल अपने सेल के बाहर वाला मटेरियल एक्सटर्नल मटेरियल को डिग्रेड करेगा उसको कहेंगे हेटेरोफेगी। हेटेरोफेगी, ठीक है। Process of degradation of external material in the lysosome. Degradation of external या extracellular, externally लिख लो, external material एक्सटर्नल मटेरियल या एक्स्ट्रा सेलुलर आप लिख सकते हैं। वो कोई सेल के बाहर वाली चीज आई हुई होगी, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई और पैरासाइट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एंटीजन कोई भी हो सकता है। मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल डिग्रेडेशन डिग्रेड इन लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। इसके लिए ना ये दो चीजों का इस्तेमाल करता है सेल के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट है। विद विद हेल्प ऑफ दो तरीके के सेल हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल होते हैं इसीलिए डिग्रेडेशन के लिए और एक्सटर्नल थिंग्स को। तो उसको एक होता है मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस, और दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजिस एंड न्यूट्रोफिल्स, ये इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कौन से सेल से मॉडिफाई होके बनते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे यूज होते हैं वो होते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये होता है, ये है मेन इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर लाइसोसोम का। अब इसमें दो प्रोसेस आते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस एक होता है, एक होता है फिनोसाइटोसिस। जब ये सेल ये अंदर से ये मटेरियल लेता है ना सेल का अपने अंदर, तो दो तरीके से रहता है, होता है फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है? अभी हमने हेटेरोफेगी पढ़ा, सेम हेटेरोफेगी फैगोसाइटोसिस का होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल, ठीक है, और वो कौन होता है? सॉलिड मटेरियल। प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल, एक्सटर्नल सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल into the lysosome, into the lysosome, into the lysosome। हाँ, अब ये क्या है, सपोज ये है सेल, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ से कोई एंटीजन आ गया, ठीक है, सपोज कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई चीज आ गई एक्सटर्नल थी, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से विद विद हेल्प ऑफ वेसिकल, यहाँ पे वेसिकल बनाएगा, मटेरियल लाइसोसोम, ऑप्टिक ऑफ वेसिकल्स लिख सकते हैं, मटेरियल वेसिकल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वेसिकल बनाता है। अब यहाँ से ये जब आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो ये यहाँ से जाके सेल के अंदर इंटर होगा, तो ये सेल उसको बाहर से वेसिकल बना देगा, इसको पहचान करके, ठीक है, वेसिकल में पैक कर देगा। तो ये वेसिकल वेसिकल जाके बनाएगा एंडोसोम, जब ये सेल में पैक हो जाएगा तो उसको कहेंगे, इस वेसिकल में पैक हो जाएगा तो इसको कहेंगे एंडोसोम। ये करेंगे, पहले बनाएगा अर्ली एंडोसोम, ये वेसिकल है और ये इसके अंदर है मटेरियल, ठीक है, इसको कहते हैं अर्ली एंडोसोम। सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अच्छा, ये अब चलेगा लाइसोसोम के अंदर, ये सेल के अंदर, ठीक है सर, ये अर्ली एंडोसोम कन्वर्ट हो जाएगा लेट एंडोसोम में, ठीक है। और याद रखना, ये जो लाइसोसोम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो वो सिंगल मेम्ब्रेन है, आराम के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो इसने अपने अंदर ये कुछ मटेरियल लेके चला है, सपोज बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लेट एंडोसोम, ठीक है। अब ये इसका यहाँ पे लाइसोसोम, क्योंकि यही इसका काम तमाम करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये इस जाके इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ये बनाएगा एंडोलाइसोसोम, ठीक है। अभी यहाँ से आके इसने आगे जाके इसके साथ फ्यूजन कर दी, अच्छी डायग्राम, ठीक है, इन्होंने बना दिया, इसने इस मटेरियल को इधर दे दिया, ठीक है। अब इसके एंजाइम जो है वो इसको तोड़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये बन गया एंडोलाइसोसोम, ठीक है। ठीक है, एंडोलाइसोसोम। इसी तरीके से ये होता है प्रोसेस फैगोसाइटोसिस का, एक होता है फिनोसाइटोसिस, जब सेल का फ्लूइड या आप कहते हैं वाटरी मटेरियल लाइसोसोम के अंदर जाके डिग्रेड होगा, उसको कहेंगे हम फिनोसाइटोसिस।
डिग्रेडेशन ऑफ फ्लूइड, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, DEGRED, डिग्रेडेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, इन इनटू द लाइसोसोम, इनटू द, ठीक है। तो ये भी इसी तरह इसी वे में जाएगा, ठीक है, कि भाई चल तो तेरा यहाँ पे तो यहाँ पे डिग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी क्या है, बस यही इसमें फंक्शंस के आ गए। तो अगर हम देखेंगे कुछ फंक्शन लिखेंगे थोड़े बहुत, 2-3 फंक्शन, बस सेम यही दोबारा से रिपीट करने हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे फंक्शंस, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ waste material inside the cell, lysosome degrade waste material, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, डिग्रेड ये अनवांटेड थिंग्स, वेस्ट मटेरियल को ये अनवांटेड थिंग्स, मटेरियल इनसाइड इनसाइड द सेल, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्या है, ये डिग्रेड तो करेगा, साथ में इसी बायोमॉलिक्यूल, कोई न्यूक्लिक एसिड, कोई आरएनए हो सकता है, कोई प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, या लिपिड्स हो सकते हैं, जो वेस्ट वेस्ट हो गए हों, तो उनका कोई फंक्शन ना हो सेल के अंदर, तो उनको ले जाके इसमें ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये ब्रेकडाउन क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन मतलब कि इसमें सपोज अगर प्रोटीन है कोई, ठीक है, तो प्रोटीन में क्या होगा कि प्रोटीन में क्या होगा कि यहाँ पे अनवांटेड हो गई, तो वो यहाँ पे ले जाके तोड़ दी जाएगी। तो प्रोटीन्स बनी है अमाइनो एसिड्स की, तो जब तोड़ के क्या करिए, उन अमाइनो एसिड को अलहदा निकाल दिया जाएगा। जब वो अमाइनो एसिड अलहदा निकल जाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर से यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसके मेन मटेरियल्स, फंक्शन लाइसोसोम के। इसके अलावा इसका फंक्शन होते हैं, इसका और फंक्शन है, अभी हमने खुद ही देखा कि ये करवाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ऑफ एक्सटर्नल एंटीजन, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन, ठीक है, या एक्सटर्नल एंटीजन, एंटीजन कोई भी होता है जो हमारी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंटीजन नहीं आएगा, फैगोसाइटोसिस एक्सटर्नल मटेरियल लिख लो, एक्सटर्नल मटेरियल क्या होता है कि
एक्चुअली में बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है। आप डिटोक बात कह ही नहीं सकते हैं कि नहीं हो सकता है या यही हो सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल इन बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या, एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का होना ज़रूरी होता है, ठीक है, एंटीजन को डिग्रेड करने के लिए। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एंटीजन का। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें ना देखो एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड में होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल भी है, नहीं भी है। तो दूसरी चीज़ों को लेके ये यहाँ पे एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये इसका एक और कम फंक्शन होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर कर देता है, ठीक है। रिपेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जब कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो ये मतलब ये वेस्ट मटेरियल को ले जाके अपने अंदर डिग्रेड कर दिया जाएगा, और जो उसमें यूजफुल चीज़ें होंगी उनको वापस भेज देगी, ताकि वो मेम्ब्रेन में जाके दोबारा से रीसेट हो जाएंगी और मेम्ब्रेन रिसील हो जाए, ठीक है। तो ये है मटेरियल फंक्शन स्ट्रक्चर लाइसोसोम की।